वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। चलें जी, था यानी इसकी नून की आवाज को जाहिर करना और सपोर्टिव इसमें जो थे मखारिज वो हलक का मखरज था, वह हलक से यानी तीनों मखारिज हा खा आइन गैन हा हमजा, जब भी ये नून साकिन के बाद आते हैं तो हम नून को जाहिर करते हैं। फिर हमने पढ़ा था इक़लाब, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद बा अगर आ जाए तो फिर ये बदल दी जाती है आवाज मीम में, ठीक है। और उसके बाद हमने थर्ड वन कल पढ़ा था इदगाम। इदगाम है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर यरमलून में से कोई एक आ जाता है तो हमने इदगाम करना है, यानी मिक्सिंग करनी है, दोनों की आवाज को मिक्स करना है। बट शर्त यह है कि ये मुशद्दद हालत में आएंगे। और इनमें से भी जो या वाव मीम नून है वो जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद आते हैं तो वो इदगाम इस तरह करते हैं कि गुन्ना भी साथ होता है, इदगाम मा गुन्ना होता है। और जो रॉ और लाम है ये जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद आता है तो जैसे हमने पढ़ा था मिल्लादुन का मीर रब्बी का, तो गुन्ना नहीं होता, ठीक है। गुन्ना मीन्स के मिक्सिंग जो है नून साकिन की साउंड की जरा भी नहीं होती। सारे की सारे नून को हम क्रॉस कर देते हैं, यानी उसकी आवाज को खत्म कर देते हैं और इस तरह मिक्स हो जाता है, ये सारे का सारा उसके अंदर के जम हो जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं इसका चौथा और आखिरी कायदा जो है इख्फा। ठीक है, इख्फा कहते हैं छुपाने को, खफी से है यानी खुफिया रखना। नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाना, ठीक है, नाक में छुपाने को, यानी इसकी आवाज को तनवीन की भी और नून साकिन की भी जब हम नाक में ले जाके छुपा लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो आवाज रहती भी है नून की, यानी नाक में जो आवाज ठहराई जाती है वो गुन्ना होती है ना, तो जो जो ठहराई जाती है, याद रखिएगा, जो ठहराई जाती है वो गुन्ना होती है और जो नाक में छुपाई जाती है वो इख्फा की साउंड होती है। तो दोनों में गुन्ना की सिफ्त तो है ही है। अब कितनी देर तक ठहराई जाएगी, तो ये 1 सेकंड है। और किन किन हरूफ की उस पे नून साकिन के बाद कौन कौन से हरूफ आएंगे तो ठहराई जाएगी, तो याद रखें वो सारे हरूफ जो पिछले तीनों कवायद में हम पढ़ के आए हैं, हरूफ हल्की, बा और यरमलून, इन सब को निकाल दें अलिफ से लेके या तक के हरूफ हिजा में से, तो जो बाकी बच गए वो हैं 15 हरूफ। वो 15 हरूफ जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो हम फिर इख्फा करेंगे। इख्फा की साउंड कुछ यूं बनती है, आ, बा, ता, तुम, ता, सा, फअजैनाकुम। ठीक है, ये की जो साउंड है यानी नाक में आपने छुपा दी नून की आवाज, ठीक है। अब हैं ये कौन कौन से, तो ये हैं 15, ता सा जीम, दाल दाल जा, सीन शीन सौद जोद तो बो, फा कौफ कैफ। अगर ये 15 के 15 हरूफ आपको याद नहीं होते, ठीक है, मुश्किल लग रहे हैं कि ज्यादा हैं या कैसे हम वहां पे सोचेंगे कि कुरान पढ़ते हुए कि तो फिर हर अगले स्टेप पे ये तो हैं भी ज्यादा 15 है तो फिर इख्फा आ जाएगा तो फिर हम क्या करें। तो बहुत आसान ये है कि आपने देखा नून साकिन आपका आया, उसके बाद आपने जैसे पढ़ा आपने इन था, आगे देखा काफ है, ये यरमलून भी नहीं है और हर्फ खल्की भी नहीं है, बा भी नहीं है, तो बस फिर इन को कर दें। अगर आगे हा होता तो फिर हम इन करते ना, हर्फ हल्की की वजह से जाहिर करते। इस तरह को तुम में भी आप देखे कि ता है तो ता इट मीन्स के इसी की लिस्ट में आता है। लेकिन अगर आप इन्हें याद कर लें, 3 दफा आप पढ़ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको टिप बताती हूँ, यूं याद करें। देखिए अलिफ हरूफ हल्की का आंसर है, अलिफ और हमजा सेम थिंग होते हैं। अलिफ बा इकलाब का था, अलिफ बा को छोड़ दें, फिर एक तरतीब से जाएं, ता सा जीम, ठीक है। आगे हा खो आपको पता है हरूफ हल्की के थे इसलिए हमने छोड़ दिया, तो फिर आगे यही आता है दाल दाल, रॉ यरमलून में से था फिर छोड़ दिया हमने, रॉ के बाद जा होता है,
تو یہ ترتیب سے چلے گا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، یہاں تک بالکل ترتیب جاری ہے، تو اس لیے آپ کو بہت آسان ہے۔ شروع سے پھر آئیں، تا سا جیم، دال زال زا، یوں کر کے آپ کو آسانی سے یاد ہی ہو جائیں گے۔ بیٹر ہوگا کہ آپ یاد کر لیں، خوبصورت لگتے ہیں جب ہم اخفا کرتے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تا سا جیم، دال زال زا، پھر سین شین صاد ضاد طا وا، اور پھر آپ نے عین غین کو چھوڑ دینا، وہ حروف حلقی میں سے ہے، اور آگے فا قاف کاف، ٹھیک ہے۔ آگے پھر یرملون کے مجموعے ہو جائیں گے، اس لیے انہیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ تو اب ان کو ہم پریکٹس کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ چونکہ یہ 15 ہے، 15 حروف ہیں، انہیں ہم 3 دن میں ڈیوائڈ کر لیں گے، 5 کر کے انہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ 5 میں آتے ہیں جی ہمارے 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 یہاں تک، ٹھیک ہے۔ ویٹ، میں اس کو نا پراپرلی ایک وہ دے دوں، ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، زال تک ہم اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5، ہاں جی ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے ساتھ میں پہلے پڑھ کے سناتی ہوں، اور اسی طرح آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ ریس سینڈ کرنا ہے۔ ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلو ایک منٹ، میں نے میوٹ کر دیا ہے، ہاتھ لگ جاتے ہیں، موبائل کو بس فکس کر لیا کریں، اپنے سے دور رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، ورنہ اسپیکر آن ہو جاتا ہے۔ اوکے، ما تاب من تحتها، اچھا اب اس قاعدے کو فالو کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم میاں اخفا تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کے تحتها ہو رہا ہے، یعنی ح اور ہ کی پہچان ہم نے چھوڑ دی، یا الف مدہ چھوڑ دیا، یا فل ماؤتھ لیٹرز ہیں یعنی پر حروف ہیں، فریقاں آگے آئے گا، قوف موٹا ہے تو اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ باقی اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ آپ نے مخارج کو اور رولز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کو آپ دیکھیے کہ میاں کیا ہے میں نے، من نہیں کیا، کیونکہ اس کے بعد تا آ رہا ہے، ٹھیک۔ من تحتها فریقا تقتلون فما ثقلت من ثمرة أزواجا ثلاثة من جاء خلقا جديدا صبر جميل دكا دكا سندس من ديارهم، ٹھیک ہے، بس یہیں تک لیتے ہیں اس کو، تا تا جیم زال، اوکے زال بھی لیا ہم نے آج۔ تنذرهم نفس ذائقہ، ينذر، زال ہے، ٹھیک ہے، اس میں نرمی ہونی چاہیے، ٹھیک، ذائقہ، اور ينذر زال ہوگا، ٹھیک ہے۔